लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने आज एक प्रेस मीट मुनक़िद की। उसमें कई फैमिलीज आए थे, जिसमें से एक फैमिली का मैटर कुछ ऐसा है, सुनकर शायद आपको भी बहुत बुरा लगेगा। एक शख्स ने अपनी बीवी को और बच्चों को घर से निकाल दिया, निकालकर दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो मासूम बच्चे किस तरह से बेबस हो चुके हैं, बाप की कमी किस तरह से महसूस कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल कई ऐसे घर है हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, जहां पर बीवी बच्चों के साथ जुल्म सितम किया जाता है। कहीं पर हस्बैंड की गलती होती है तो कहीं पर वाइफ की भी गलती होती है। बहरहाल कहीं ना कहीं औरतें ही ज़्यादातर ऐसी मुसीबतों का सामना करती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रेस मीट की ओर और दिखाते हैं ये खास खबर। मेरा नाम सुल्ताना निखत है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ सेंट तेरेसा स्कूल में। हमारा स्कूल भी वहीं पे है जहाँ हमारे पापा रहते हैं। हमारे पापा हमारे को छोड़ दिए हमारी मम्मी के साथ। हम घर आते बोल रहे तो भी नहीं आना बोल रहे, 18 ईयर्स के बाद आना बोल रहे। अभी जुलाई में उन्होंने सेकेंड मैरिज भी कर ली है, तो हम लोग आते बोल रहे तो भी नहीं आना बोल रहे। हमारा स्कूल भी वहीं पे है। लास्ट मैं जब 9th क्लास में थी, फीस भी कुछ भी पे नहीं करे। जब प्रिंसिपल फ़ोन कर, एग्ज़ाम्स नहीं लिखा रहे थे, हाँ एग्ज़ाम्स नहीं लिखा रहे तो प्रिंसिपल जो से फ़ीस नहीं पे करे, प्रिंसिपल जो से कि पापा को फ़ोन करके फ़ीस नहीं पे करे, हम लोग एग्ज़ाम नहीं लिखाते पहले तो हमको न को पूछो ना उनके मम्मी के साथ रह रहे, उनके मम्मी को पूछो बोलकर बोले। हमको हमारे लास्ट ईयर के फ़ीस भी नहीं पे करे, एग्ज़ाम्स भी नहीं लिखे हम लोग। अभी हम लोग आते बोल रहे तो भी नहीं आना, 18 ईयर्स के बाद आना, ऐसा वैसा बोल रहे। हमको पापा होना हमारे फ्यूचर के लिए। मंजुम सुल्ताना है। 2005 में मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरे शौहर नसीरुद्दीन साहब है जो सनत नगर में रहते हैं। मैं गए साल छुट्टियों में 2 साल पहले ऐसे भाई के पास आई थी। फिर वो 1-2-4 दिन मेरे से बात नहीं किए, लेने नहीं आए। हमारे भाई बुलाए उनको, घर में आओ, ऐसा बहन आके है। वो जैसे मैं नहीं लेके जाता, अभी मैं नहीं लेके जाता, ऐसे ही बोल के चले गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरे को नोटिस भेजा है। वो नोटिस के ज़रिए से हम लोग कोर्ट में वकील साहब के पास गए तो एडवाइस दिए थे जी। फिर कई बार हमारे भाई बहन उनसे बात करने के लिए कई बार कोशिश करे तो नहीं, हम ये नहीं आ सकते हो, ये घर मेरा नहीं है, बल्कि हमको आने ही नहीं दिए वो घर में। भाई के घर को गए तो पूछ के गए या बगैर पूछ? नहीं, पूछ के इजाज़त लेके गए थे। हमारे सास ससुरे रहते हमारे साथ, कभी ऐसा जाते आते रहते, इजाज़त से ही जाते। अब मेरे बच्चियां हैं जो घर में हैं, उन लोग का स्कूल भी नहीं है बच्चियों की। इस वक्त हम लोग को मेरे को हमारे शौहर की और मेरे बच्चों को उनके वालिद की ज़रूरत है। हम लोग वापस जाके रहना चाह रहे हैं हमारे घर में इज़्ज़त से। और मेरे बच्चों का फ्यूचर है, पढ़ना है, लिखना है। मेरे को बस मेरे शौहर और मेरे बच्चों की ज़िंदगी चाहिए जी। क्यों नहीं ले आ रहे आपको? हमारे शौहर जो है सो कोरोना है वो है बोल के थोड़े दिन हमसे बात नहीं किए। बाद में जो है सो घर नहीं आने दिए, कोविड है ऐसे बोल के फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब बोल रहे हैं इन लोगों के साथ नहीं रख सकता। काम क्या करते हैं? हमारे शौहर पैटनी में पैराडाइज में मीटर कंपनी में काम करते थे। अभी बोल रहे कि काम नहीं है, छोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब है। हेल्प के लिए जो कि हमारे घर के बड़े बात किए, हमारे रिलेटिव्स में बड़े जो है उनसे बात किए, कई लोग उनको समझाने के लिए कोशिश करें। अब हर जगह से नहीं हुआ। मैडम उन लोग जो है मेरी हेल्प के लिए सामने आए हैं। अब मेरे को सिर्फ मेरे बच्चियों का फ्यूचर चाहिए पढ़ने के लिए, और मेरे को शौहर चाहिए, बच्चे तो अपने वालिद साहब चाहिए। ऐसे ही महिलाओं के लिए पहले से भी लड़ते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो अन्याय होता था तो उसमें काफ़ी कानून में क्या परेशानी थी कि जनरली लोग लेडीज़ कुछ अच्छी रहती थी जो सही अपना बोल के और लड़ती थी। कुछ ऐसे भी रहते थे कि विलियम्स लगाते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था बड़ा अजीब था कि जैसे बोले उसी तरीके से पुलिस अटैक करती थी सारे कानून।
उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कर दिया गया कि अब ये जो है एकदम 489 जो है इसका एक्ट का कोई वही नहीं रह गया, और ना पुलिस डिपार्टमेंट देखता है ना और कोई भी देखता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही। अब जो जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अंजुमन जैसी ना जाने कितनी, मेरे पास अभी फिलहाल 4 केसेस हैं जिनके लिए मैं फाइट कर रही हूँ। अभी भी एक कोर्ट को गया है, कोर्ट में फाइलें इकट्ठी रखी हुई हैं, वो सालों से न्याय होता नहीं। उन्होंने बना रखा है जो वहाँ काउंसलिंग भी होती, काउंसलिंग में भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है महिलाओं को। ये नहीं है कि हर महिला ही वो सही है और गलत है, झूठ है, महिलाओं में भी है, पुरुषों को भी प्रॉब्लम है। उसके लिए भी हम करते हैं काफ़ी सालों से, उनका भी कोई रहता है तो बैठक करके हम इसी तरीके से लोगों के केस सॉल्व करते हैं। हमारा यही है और मैडम का यही है कि हमको फाइट करने के लिए कोर्ट जो हमको टाइम दे रहा है उस तरीके से एक ऐसा संगठन सरकार बनाए जो कि हम अपने न्याय द्वारा, और सही कौन है उसकी पूरी इंक्वायरी करके पूरा वो करके, कोर्ट नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, किसी के घर नहीं जाता है, कौन कैसे कर रहा है उसका नहीं मालूम होता है, और कई महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कई पुरुषों के साथ अन्याय होता है। तो इसके लिए चाहते हैं कि यही है कि हाँ अब हम एक हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाए सरकार जो हम लड़ सके, अपने देश को बचा सके, अपने युवा बच्चों को, जिसके लिए भारत के लिए बोलते हैं कि हाँ ये युवा आगे बढ़े, नारी आगे बढ़े, ये बेटियां आगे बढ़े, तो इसलिए उनके लिए भी हम न्याय चाहते हैं। ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ और इसके अलावा मैं एक गज़ल सिंगर भी हूँ। इसके आज जिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अंजुम जैसे कई महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज हम लोग इकट्ठा हुए इसी के ऊपर बात करने के लिए। आज जो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह से तकलीफ झेल रही है आदमी को लेके, पहली बात तो आदमी के बिना औरत नहीं, औरत के बिना आदमी नहीं, मगर ये बात आदमी नहीं समझ सकते हैं। हर इंसान में मैंने महिलाओं को हमेशा कुछ ना कुछ दोष देख के उसको घर से बाहर कर बेघर कर देते हैं। उन लोग को बहाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोल के, अगर महिला को इस तरह उन लोग की भी उम्मीद कितनी रहती है कि एक घर शौहर से उनकी ज़िंदगी बसर करे। आज वो अंजुम जी 3 बच्चे की माँ बनकर भी बेघर हो गई है। आज हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं ऐसी कई महिलाओं को अपना न्याय दिलाने के लिए। बस यही है कि गुजारिश है कि गवर्नमेंट से, अपने मीडिया से, सबसे गुजारिश है सब इकट्ठा होके हमारे औरतों के आवाज़ सुने। क्या प्रोग्राम है आपका? सीएम के पास ले जाएंगे और कमिश्नर के पास भी ले जाना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? जिस तरीके धरना वगैरह धरा जाएगा, गवर्नर हाउस में भी जाएंगे। जी मेरी उम्मीद है कि जरूर गवर्नमेंट से हम लोग की बातें सुनेंगे। क्यों बोलने से गवर्नमेंट अभी बहुत चेंज हो रही है और उन लोग को समझ में आ रहा है कि आगे महिलाओं के लिए क्या करना है, बहुत सारे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जरूर होके रहेगा। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।